कुछ यादें बरसों बाद भी मन के कोने में धड़कती रहती हैं। आज एक पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी और मैं 17 साल पीछे उन यादों में चली गई। साल 2008 की बात है। उस समय जैसे जिंदगी थम सी गई थी। मेरे पति का अचानक निधन हो गया था। गोद में एक छोटी सी बच्ची और आंखों में अनगिनत आंसू। हर ओर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ बाहर नहीं भीतर तक फैला हुआ था। उस समय मुझे मेरी 75 वर्षीय सासू माँ ने संभाल रखा, पर वो भी कब तक सम्मत देती, कब तक संभालती, बेबस होकर टूट जाती, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना इकलौता जवान बेटा खोया था। मेरे और मेरी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए भरसक प्रयास करती, पर हमें कोई सही राह दिखाने वाला नहीं मिल रहा था। उसी समय हमारे शहर में जिला पंचायत में एक परियोजना अधिकारी आई, डॉक्टर पूर्णिमा। उन्हें देखकर सब यही कहते थे कि वो कितनी शालीन महिला है, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सच्चाई और दिल में संवेदना। हम उन्हें पहले से नहीं जानते और ना ही वो हमें जानती, लेकिन पता नहीं कैसे हमारा संपर्क हो गया और हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ गईं। उन्होंने हमारा दर्द जैसे समझ लिया था कि हमें किसी राह दिखाने वाले की ज़रूरत है। पहले तो उन्होंने हमसे सारा हाल पूछा और वो चली गईं। 1 महीने में वो लगभग 2 बार हमारे घर आईं। मेरी पढ़ाई की लगन और सासू माँ और बेटी के लिए मेरी चिंता को देखकर मुझसे बोली, श्वेता, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिससे तुम अपना भविष्य खुद बना सकती हो। तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना है। ये सीखो भरोसा करना, और इसी भरोसे से तुम अपने जीवन की लड़ाई की जंग जीत सकती हो। उन्होंने मेरा आंगनबाड़ी का फॉर्म भरवाया, मुझे प्रतियोगिता परीक्षाओं की कई किताबें दी, पढ़ने का तरीका समझाया और सबसे बड़ी बात, मुझे हौसला दिया। उनके शब्द आज भी मेरे दिल में गूंजते हैं। कुछ समय बाद पूर्णिमा मैडम का ट्रांसफर भोपाल हो गया। समय बीता और मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ी, नौकरी पाई और सफल हुई। आज मैं खुद दूसरों की मदद करती हूँ, लेकिन उस सफ़र की शुरुआत जहाँ से हुई वह नाम मैं कभी नहीं भूलती, डॉक्टर पूर्णिमा। आज इतने बरस बाद अचानक एक पुरानी डायरी के पन्ने में उनका नंबर मिला तो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना न रहा हो। कोई पुराना सपना दोबारा सजीव हो गया हो, ऐसा लगा। मैंने तुरंत कॉल किया पर कोई उत्तर नहीं मिला। 3 बार कोशिश की, मन बैठ गया, शायद नंबर बदल गया होगा। फिर 2 घंटे बाद एक बार और कोशिश की, उधर से आवाज़ आई, हेलो, कौन? मैंने उत्सुकता भरी आवाज़ से कहा, मैं श्वेता। आपने कभी मुझे आंगनवाड़ी का फॉर्म भरवाया था, किताबें दी थी और हिम्मत भी। कुछ पल खामोशी रही, फिर उधर से धीमी आवाज़ आई, श्वेता, अब याद आया। बस मेरे लिए यही पल सब कुछ था, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी में जो उजाला है उसकी पहली किरण थी पूर्णिमा मैडम। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस महिला की है जिसे किसी पूर्णिमा ने अंधेरे में रास्ता दिखाया होगा।